राम जैसा प्यार होगा यदि तो वो मालिक दर्शेगा। कृष्ण भागवत गीता पढ़ते, गीता में क्या कहता है कृष्ण जी कि हे उदो, हे अर्जुन, हे पार्थ, ये आज जो कीड़ा जा रहा है ये कभी राजा इंद्र, सौरभ का राजा इंद्र होया करता था। कृष्ण जी कहे मैं कौन को, तुम कभी विचार नहीं करते हो। और हम आज के नहीं है ना, बहुत टाइम बीत गया, बहुत टाइम बीत गया। क्यों? आदि अनादि जुगादि है नाम, और संत स्वरूप छोड़ नहीं था। वो निज धाम को छोड़ के हम ही संसार में आए थे और उसी के लिए हमको वापस लेने के लिए वह संत आए। हम आदि से चले हुए, हम कभी ना कभी राजा इंद्र भी बने होंगे, कभी विष्णु की भी ड्यूटी दी होगी, कभी किसी और महापुरुष की ड्यूटी दी होगी। क्यों? हम जल थल जीव सकल के व्यापक सारे जितने भी जीव है, हम जरूर एक ना एक दिन वे योनि भोगी। हम कभी घास बने, कभी पेड़ बने, कभी दरख्त, कभी मुर्गा बने, कभी चूसा बने, कभी गां गधा घोड़ा भैंस इंसान, कभी महात्मा भी बने हम। पर हमारा कर्मों का खेल चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। इस युग में आके हमको मानस चोड़ा मिले, और इसी वक्त में और संत अब मौका मिल रहा हमको। स्वामी जी कहते हैं कि सतयुग द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, और कहूं न जाने शब्द की रीता। इसीलिए तो हम इकट्ठे हो गए इतने। आज देखो, पहले वन ज्यादा था, दरख्त बहुत थे, घास पास, हम ये वे और कोई नहीं थे। आज वन कहां गए, दरख्त कहां गए? वे अपना चौड़ा प्रस्थान करते रहे, उनकी 84 योनि भोगते भोगते आज जन्म बढ़ रहा है। देखो कितने जीव पैदा हो गए। हम 84 चक्कर काटते काटते आज इकट्ठे हुए, और मौका ऐसा मिला। देखो संतों का, संत के गया कि सतयुग द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर बीता, और कहूं ना जाना शब्द की रीता। बोला 4 युग बीत गए, 3 युग बीत गए। बोले उस असली शब्द की रीत कोई नहीं जानी, उस शब्द की परख कोई नहीं करी। कोई करी है तो वो अपना चुपके से रहे। कोई महात्मा क्यों, राजा महापुरुषों का जोर था, राजा रजवाड़ों का, और वो मान्या करते महात्माओं के, और मान्या करते तो कोई ब्राह्मण आके उसने क्यों, पहले हमारे राजा रजवाड़ों के गुरु भी होया करते, सतगुरु भी होया करते, पर उनके एक कुल गुरु होया करते, गुरु होया करते, उनकी ज्यादा चौतर रहे कर दी ओढ़े, और वो उनकी बात नहीं बना कर दी ने, तो वे सिखा के उनको भाई संत महात्मा तो बोलिया जंगला में रहा करे, उनको नगरी से निकाल दिया करते थे, दूर हो जाया करते। वे महापुरुष भी दूर चले जाया करते। भाई इनको ही नहीं पड़ी तो हमको क्या पड़ी है? अपना तो भजन करे, अपना तो उद्धार करे, इनका कभी मालिक की मौज आएगी जब देखेंगे। राधा स्वामी, राधा राधा, सत्साई सत्साई, राधा राधा। थोड़ा सीना आ जाओ, ये इन्ना और बिछा दो, इन्ना आ जाओ, आगे ना आ जाओ, आज इन्हें कोई कपड़ा घेर दोगे। राधा जद वो मंसूरी है कि ऐसी संगत राम जी सुपना ही मत दे, कि ऐसे तो जो झूठ के सच्चाई का पल्ला पकड़ के और झूठ के लमुटे है, वो झूठ का झूठी कुछ नहीं चलेगी, सब गड़ जाएगा एक दिन। और जो संसार में जीव दिख है, जितना भी ये खंड ब्रह्मांड दिखा है, एक दिन सब गुड़ जाना है। और कितनी बार गुड़ गए, कभी पड़ले में गुड़ गए, कभी महापड़ले में गुड़ जाएंगे, पर संत सतगुरु का शब्द है वो नहीं गुड़ेगा, वो तो शिखर में बोलता है। कबीर साहब ने कहे ना कि गगन में आवाज हो रही झूनी चीनी, कोई सुनता है ब्रह्म ज्ञानी, वह न कोई पकड़ेगा जब जाके हमारा उद्धार होएगा। वो शिखर में बोलता है और वो शिखर की बात है।
हम शिखर की ये बात तो कह दी, कोई सत्संगी प्रेमी कोई कहेगा कि मैं बस आवाज सुनता हूं, जो भजनानंदी होगा वो सुनता है इस धुनी को। ये धुनी होती है, धुनी हो मनमोहनी, और सुनता है बिन काना। देख लो, ये बोले ये कान नहीं सुनते ना, फिर कट्ठा सुनती है, बाहर का हमको देखना नहीं है, बाहर का सुनना नहीं है, तो फिर वह धुनी तो अंतर में होती है। और वो शिखर में शब्द सुनेगा, उनका उद्धार होएगा। वही मंसूर साहब का हाल है इस शब्द में। हाँ जी, राधा स्वामी। दीवाने क्या गावे घर दूर, दीवाने क्या गावे घर दूर, शेख फरीदा को शेख फरीदा को लटके, गिर तो चकना चूर, दीवाने क्या गावे घर दूर, दीवाने क्या गावे घर दूर। यही शेख फरीद का हाल है। शेख फरीद को भी लटका और गिरे तो चकनाचूर, दीवाने क्या गावे घर दूर। शेख फरीद जान लाग रहा था, और एक महात्मा अपना तपस्या करने लाग रहा था रस्से बांध के, और वह झूला की तपस्या करने लाग रहा था। बोले महात्मा जी क्या हाल कर रखा हो ये? बोले ये मेरे राम मिलन का। बोले इस तरह राम मिल जाएंगे? बोले हाँ। बोला पक्का? बोले हाँ। वो तो भाई उसका कुआं था खेत में, खेती खड़ किसान था, और वो कुआं के मैं झोला मान लिया सरकना का बांध के। ये सरकने होते हैं ना, ये अपनी साइड तो सरकने को नहीं, सरकने राजस्थान में जाके देखियो ना, राजस्थान के टिब्बा पर डोना पर खड़े रहते हैं, और उसका एक रस्सी बंट लिया करते पहलड़े, ऊँटा के बांधन के बोरा के, इनकी रस्सी की कमी रहे करती जब पुराना जमाने की बात। जब वो बांध गए और वो कुआं के बीच में लटक गया, बोला राम तो मिलेगा। अब वो सरकने 2 दिन हो 3 दिन हो गए, वो सूखे तो गए सरकने। अब वो जितने गीले रहते हैं ना, उनमें रस रहता है, इतने भी टाइट रहते हैं, और सूख जाते हैं ना तो वो घास की तरह टूट जाए। तो वो शेख फरीदा उसके बीच में जाके बैठ गया, झोला सा बांध के। बोला राम मिलेगा तो नहीं मिलेगा, नहीं तो बोले देखी जाएगी। और वो बैठ गया, उसको विश्वास हो गया महात्मा का, उसको ज्ञान हो गया, सीख दी महात्मा ने। वो आपसी पाखंड करता हो, पर उसको तो राम तो मिला दिया उसने। फिर वो दिन 2 है 3 दिन हो, वो बर्मा के विष्णु के उनके झोले हालन लागे। बोले इतना बड़ा तपस्या करने लाग दे, और वो महात्मा तो जो भी अपने रस्से वस्से सांकड़ सुकड़ बांध के कर तप करने लाग रहा था। और यो आड़ू जाटे इसको और कुछ नहीं सूझता, इसको कोई ज्ञान नहीं, ये सच्चा है कि मैं तो मालिक तेरा भरोसा हूं, ची मार ची छोड़। उसको पता नहीं कि टूट जाएगा तो नीचे पड़ेगा, गमाका उठेगा। वो मालिक को कि इस योनि को दी है तो उसका पूरा कर्म भोग भुगता के लिए जाना हमको। जब वो काल महाराज का सिंहासन भी हलन लग गया। देखो संतान ही रक्षा करता है, काल ही रक्षा करता है ज्यादातर। ये और बता दूं मैं आज थाने, जब संत है अपना पंथ पे सत्संगी चले जाता है ना, सतगुरु तो आगे मिलता है, उसकी रक्षा काल महाराज ही करता है, जिस तरह उनका करे। अब काल का सिंहासन डोलिया, क्या बोले ये तो नियम टूटने लग गया भाई, अरे इसको अगर दर्शन नहीं दिए तो फिर 84 सारा अपना जो 84 का जो सिस्टम बना रखा है वो टूट जाए, ये कर्म भोगेगा किस तरह। और वो मालिक को अरदास लगाई,
बोले ये टूटने वाला है, अब पालना इसका, और पालना टूट रही हो चकना चूर। जब जाके वो महात्मा फकीर का रूप भर के और वो क्या कहे, बोला फरीद भाई तू 12 आज ये क्यों लटक रहे है? बोला ना। बोला तू तो फकीर है ना? बोले इस तरह को नहीं, मेरे को तो वो मालिक के दर्शन करने हैं, मालिक के दर्शन करने। बोले अरे मैं मालिक ही हूं, मालिक हूं। उसको दिया बताया डराया कि ये टूटने वाला है, तू नीचे जाके पड़ जाएगा, मर जाएगा। बोले मर जाओ ची, पर राम के दर्शन करूंगा। वो महात्मा कहे थे, बोले राम के दर्शन इसी तरह हो गए। बोले तू जा, तेरा काम कर। वो फकीर को कहता है, बोले तू जा। अरे बोले मैं वो राम ही हूं, वही हूं मैं। बोले ना, असली रूप दिखाते, राम है तो असली रूप दिखा। जब वो अपना विराट अपना मालिक वो रूप दिखाया, जब वो बार मिला, वह महात्मा ने कौन मिला, वह पल भर की सेकंड में मिल गया। 2 दिन की तपस्या। क्या हरि मिलना कठिन है? हरि मिलना कठिन नहीं, हम मिलना चाहते नहीं। कोई इस तरह निस्वार्थ भाव से सच्चे दिल से, क्या वो आप गाते हो ना कि हरि साचे दिल के मिता, निश्चय करके गुजरी पार उतर गई और पंडित भय फजीता, हरि साचे दिल के मिता। बताओ क्या देर लग गई उसने? वो महात्मा तो मारवर के दौड़े पहुंच गए थे, वह सत्संग करते अंडे, और वह टपक टपक मालिक का नाम देके, और गंगा तो वह नदी थी, वह नदी के ऊपर पार उतर गई और वो सत्संग समाप्त होया। उसको तो जल्दी थी, पहले हम 4-5 बजे जाग जाया करते, घर के काम करया करते थे, करना पड़ा करता, कोई आटा पीछा करता, कोई डालर का, कोई डोर का। अंधेरी तारी में जाग जाया करते थे 3-4 बजे। तो उसको तो वो काम भी तो करना था। और महात्मा कहने लगी, बोले महात्मा जी इन्ना घूम के आओगे तो देर लगेगी, अपना उड़ की आ जाओ, बीचों बीच नाक की डांडी सीध पड़। बोले बेटी बारिश का टाइम है, और ओढ़ तो नदी पूरी उफान पे, और तू डूब जाएगी। बोले महात्मा जी मैं क्यों डूब जाऊंगी, इसी जगह के आए हूं मैं। अरे उड़ की चलांगा, आपा कौन डूबा? आपा तो राम के भगत है, हरि भगत है, अपने को कौन डूबने देगा? वो मालिक कौन डूबने दे? और वह दादा का चढ़ा पसीना कि अब बावड़ी है या छोरी, या तन्ने बुढ़ावा है कि मैं उड़ का या आई तो होगी इन्हें की। अरे जल्दी के मारे कह के भाई आप सेती हो तो फिर क्या टेंशन है मने, या तन्ने भी डूबाओगी तू, आप भी डूबे। और वह इस तरह करती करती माननी को नहीं। बोला ठीक है दादा मैं तो उड़ के जाऊंगी, थामी आज इन्हें। अब वह तो टपक टपक भी मालिक का नाम लेकर वह पार उतर गया। और वो दादा तो इन्हें घूम के आया। वो सुबह बोले अरे वह थारा भाई बाई थी, वह आगी गए। बोले वह तो आगिर सारो काम कर गिर खेत में गई, अब वो काम करके। और बोले वह जिंदी आगिर वह खड़क आई। बोले वह तो भाई मेरे को नहीं खड़क आई, वह तो सु हरि भक्ति में लाग रही है, अपने गुरु को सिमरने लग रही है। तो साचे दिल के मिता नानक साहिब कहे कि हरि साचे दिल का, जिस चीज ने अपना मन साफ करया अंतर का, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंतःकरण है, ये साफ हो जाएगा। हमारा स्वर्ग और बैकुंठ और इंद्र लोक और ब्रह्म लोक से आगे चले जाएंगे, ये 4 अंतःकरण शुद्ध होने। महाराज जी क्या करते, ये किस तरह होंगे? महाराज जी क्या करते, जिसको क्रोध आता है, जिसका कामना की लहर उठती है, विषय विकार में काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनकी 5 की लहर चलती है, तो महात्मा सेवा बना रखी है। जिसको बोला मान है, बोला जूती साफ करया करो। गुरुद्वारा में भी बड़े बड़े सेठ साहूकार अमृतसर में जूती साफ करते हैं, पालिश करते हैं। कोई माया का लोभी है, कोई किसी का लोभी है, कोई लालची है, उनको सबको सेवा दे रखी। किसी को जूते की दे रखी, किसी को बर्तन झूठे बर्तन मांजने की दे रखी, किसी को झाड़ू पोछे की दे रखी है, किसी की दे रखी है, किसी को साध संगत की सेवा करने के लिए बोल रखे। ये 5 मन इस तरह 5 विषय है, ये इस तरह संतों के सत्संग में जाके उनकी सेवा करने से ये सेवा करनी है। गुरु की सेवा नहीं करनी। गुरु तो क्या, गुरु तो खुद तुम्हारी सेवा करने के लिए इस संसार में
आए हैं? क्या महाराज ताराचंद जी नहीं आए ने? क्या अरमान साहब नहीं आए ने? क्या महर्षि शिवरतलाल नहीं आए ने? क्या अरमान साहब नहीं आए ने? क्या महाराज जयकंठ साहब नहीं आए ने? स्वामी जी, दादू, पलटू, संत कितने संतों के नाम करूं? ये हमारी सेवा के लिए आए हैं। क्या कि उनको तो वो राम नाम रस मिल गया था और वो अपना नाम करते रहते, मालिक की गुण गाते रहते, गाते गाते अपना उद्धार करना था। फिर नहीं, हमारी सेवा ये किया कि वो तो उस मालिक के घर पहुंच रहे हैं, वो राम रास्ता, नाम रास्ता हमको भी फ्री में आप कहते हो ना कि जय बोला सिरक सांटा हरी मिला तो भी सस्ता जान, सिरक सांटा है और हमको फ्री में वो सेवा दे नाम दात बांटने लग रहे हैं दाता। फिर भी हमको नहीं, फिर भी महाराज जी ताराचंद जी लास्ट में कहा कि थारा नहीं तसल्ली होती चाहे दे दो शीश उतार के। वो अरमान गुरु थे हमारे, वे दे गए ज्ञान न पार। कितनी इसमें और आगे लंबी चौड़ी महाराज जी कितनी प्रेम से और प्यार से बता रखी है बात, पर क्या करें हमारा एक भी समझ में नहीं है। फिर भी हम इस सत्संग में रहते हैं, इतना तो कहते हैं भाई गुरु महात्मा बात तो सही बताता है, गुरु तो बड़ा प्रेम से शब्द सत्संग कराया है। मैं रामगढ़िया जा रहा था महाराज 16 तारीख को, और रूपास था ना सत्संग कंवर साहब का, 16 को कंवर साहब का भी सत्संग था। तो वो सत्संगी प्रेमी आए थे, बोले महाराज जी बोले महात्मा जी, बोले बहुत बड़ा सत्संग दिया, बहुत खास सत्संग दिया, बहुत ही अच्छा सत्संग दिया। माँ बेबे यो सत्संग खास जद्दे होगा जब तू उनके वचनों पे पूरी उतरे, उनके वचन मानो वे के कहने दिए, उनके वचन वहां से ले आई और तू यहाँ आ गई, यहाँ हलवा पूरी खा जाएगी, आग तड़के तेरे घर चले जाएगी। उनके वचन नहीं मानने तो क्या फायदा। तभी रामगढ़िया तो महाराज जी बड़ा महाराज जी सत्संग करके गए। हाँ वो करके गए, रामगढ़िया वो तो बहुत महाराज तारा करके गए। मैं गए हो सत्संग। अच्छा, तो इतने हमारा ख्याल आ जाएगा तो उनके वचन संभाल देंगे तो हमारा उद्धार निश्चिंत है, दूर नहीं है ना। पर गुरु के वचन संभालो, गुरु वचन पर डट के कट के पंथ 84। गुरु के वचन पर डटो तो सही, पंथ तो उन्हीं का कटेगा जो गुरु के वचन पर डटेगा। जिस तरह शेख फरीद अपने गुरु मान के, अच्छी महात्मा मान के उनके वचन पर कि इस तरह राम मिल जाएगा, और वो सरकना बंटिया और वो कुआ के बीच में अलादिया ने तीनों लोग ने, और वो मालिक ना आना पड़े। बोला और की जरूरत नहीं मेरे को, आप अपना सातला रूप दिखाओ। और वो सातला रूप दिखाया, जब वो हाथ दिया और 12 काट के वो उच्च कोटि का संत बना शेख फरीद, बाबा शेख फरीद। उसकी वाणियां आती है इतनी बढ़िया बढ़िया, इतनी अच्छी अच्छी, सूफी संत हुए। हाँ जी, राधा स्वामी। दीवाने क्या गावे घर दूर, गोपी चंद भरतरी राजा, गोपी चंद भरतरी राजा, सिर में डाली धूल दीवाने क्या गावे घर दूर, दीवाने क्या गावे घर दूर। हम ये सोचते होंगे कि भाई हम ही बेवकूफ है। कोई ये सोचते होंगे, गांव के जो विद्वान बैठे हैं जो सत्संग में नहीं आए हैं, वो ये सोचते होंगे कि जो संगत में आए हुए हैं बोले ये बेवकूफ है, जो ये पाखंड रच रखे है। सत्संग को पाखंड कहते हैं।
हरि कीर्तन को पाखंड कहते हैं, क्यों? उनके अंदर बुद्धि जाता है, वे बुद्धि विलास जीव है। पर उनको पता नहीं पीछे का इतिहास ठाके देखो आप। इस नाम के लिए, इस राम नाम की धुनी के लिए तो गोपी चंद राजा हुए, और भर्तरी भी उसका मामा था, वो भी राजा हुए। राजा कोई ऐसे तो बढ़ नहीं सकता, उसके अंदर कोई ना कोई योग्यता थी, हैं? पीपा जी थे, वे बादशाह थे, हैं? कितना संतों की बताऊं, बड़े बड़े विद्वान आए थे। और आर्य समाज में कहो तो दयानंद, महर्षि दयानंद, जो लास्ट के टाइम पे हजूर महाराज महर्षि शिवरतलाल के पास, ये दोनों साथ में, और हजूर महाराज राय शालग्राम के पास गए थे, आर्य धर्म का स्थापना करने वाला महर्षि दयानंद। आज भी वहां आगरा में बताते हैं कि उनके साइन करे हुए, और महाराज ताराचंद जी के पास भी पड़े होंगे वे प्रेम पत्र, उनके फोटो स्टेट कराए, दिनोद भी आगरा से ले आए थे। क्यों? महाराज ताराचंद जी के साथ में ज्यादातर आर्य समाजी ज्यादा एडरोपी थी, इसलिए वो उनको दिखाने के लिए कि देखो तुम, उनकी बात तो सुनो। आर्य समाज में बढ़ गए तमी, आर्य धर्म को नहीं अपनाया ना। आर्य धर्म दादू पलटू सभी संतों का एक। अपने आप को बड़े मानते हैं, बड़ा तो वो ही है जो हरिजन बन, हरिजन है वो बड़ा है। और वे, चलो हम तो पाखंडी है, पर वे कहीं ना कहीं तो जाते हैं ना, कोई कहीं महात्मा के पास जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं। उन महात्माओं के राजा महाराजा भी चरण लेते हैं। कबीर साहब के चरणा नहीं पड़े ना, बादशाह जो 16-17 पर मरवाने का दिया, बोले आप नहीं मरे ने, वो उनका शिष्य बने। क्या दादू दयाल के नहीं बने ने? कितने राजपूतां के रजवाड़े थे, सभी ने विरोध कराया, और लास्ट में उनके शिष्य बन गए। कितना के बताऊं? क्या स्वामी जी महाराज को मुलाकात आती, जो इंडिया के महारानी थी इंग्लैंड की, और जो उस टाइम पे हिंदुस्तान और कब्जा था, अंग्रेजों का शासन था, उस टाइम पर हजूर महाराज स्वामी जी ने पानी पकड़े ना मुल्का दादी ने, कि वो नाम मेरे को दे। आज भी आगरा में वो पत्र लिखा हुआ है। तो भाई ये बुद्धि और विलास का विचार का नहीं है, ये जिसने आपा खोजा उसको मिलेगा, जिसने अपने आप को मिटाया हस्ती उसको मिले वो घर। नित्यानंद कहे साधु, नित्यानंद भी तो बीरबल का भतीजा था ना, बाड़जा तक भतीजा था, अकबर बादशाह का भतीजा था शायद नित्यानंद। वो महात्मा कहते हैं कि साधो बहुत दूर वो घर है, ये इस भाई की तरह, कि साधो बहुत दूर वो घर है। दूर तो है, चालना पड़ेगा। कबीर साहब ने क्या गलत कह दिया कि भजन करना करड़ा है काम, करड़ा तो है पर करना पड़ेगा। वो करड़ा नहीं, बहुत ही नरम है, ये बहुत ही नरम, इतना नरम है कि अंगूर को दाड़ का तड़ा दबावा तो फूट जाता है ना, इससे भी नरम है वो। पर उसको चबाने वाला, उसको अमृत पीने वाला चाहिए। कितना नरम है। राजा पीपा गया था ना रविदास के पास, कितना नरम होके दिया, वो अमृत प्याला पिलाया। क्या वो करड़ा था? कहते हैं कभी देते हम शीत मीत, कभी देते सिर सांटे, आज भरे भंडारे अर्धवृत्त में काटे। कितना पाक और पवित्र होके, क्या करड़ा लाग गया देर, पर हम करड़े बन गए। हम करड़े बन गए कि यो हरिजन है, यो अपनी जात में मिला हुआ। अरे वो महाराज जी तारचंद जी क्या करता, हम सत्संग सुन ध्यान ला रहे थे, ये लगा रखा था कि भाई मैं तो बुरा हूं, आगे टप रहा हूं,
तो रविदास जी भी ये जाति पाति से आगे तप रहे थे, भाई बुरा मानो तो क्या कर लो। तो वे रविदास भी आगे चढ़ रहे थे जाति पाति, जब ही तो कहे ये जात पात पूछे न कोई, अन्य बजा सुहार का हो। जात पात पूछे न कोई, अन्य बजा सुहार का हो। हम तो ये जाति पाति में फंस गए। और देख लो, कोई नहीं कहता कि वो मालिक एक ही जाति में होता है ना, जितने भी इस ब्रह्मांड में जाति है, तुम जाति बनाते जाओगे वो आता जाएगा। हर जाति में वो मालिक वो शब्दार प्रगट हो रही है, पर हमारे ही चुंद खुली को नहीं है, हमारे बात चुंद लाग रही है। जिस दिन हमारा चुंद खुल जाएगी, जिस तरह चुंद लाग जाए कोई शहर में गांव में तो घर को नहीं मिले ना, इसी तरह इस संसार में हमारे चुंद लाग रही है, वो मालिक का घर नहीं मिलता। के हमको वो चुंद बताया, वो घर बताया अपने अंदर में, और हमारे 9 दरवाजों के जरिए हम ये गली है, ये गलियों में घूमते रहते हैं बाहर। ये मन कोई कभी कौन सी गली में निकल गया, कभी कौन सी गली में निकल गया, कभी कौन सी गली में निकल गया। आगे ना आ जाओ बेबे, और परेशान हो रही हो, उन आ जाओ, उन आ जाओ, उन और सरक जाओ, उन्हें सरक जाओ थोड़ी और आगे ना आ जाओ। कोई बात नहीं, भीड़ का टाइम है। राधा स्वामी, हाँ जी, राधा स्वामी। बलख बुखार की तजीबा दशाई, बलख बुखार की तजीबा दशाई, रोती छोड़ी और दीवाने क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। शाही गई सफेद आई, शाही गई सफेद आई, चलना है बड़ी दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। शाही गई सफेदिया कि हमारी उम्र जो अब बुढ़ापा आ गया, सफेदी आ गई, बाल धोड़े हो गए बोले। जो रंग रूप जो बचपन में था उससे और जो चमक थी वह सारी नूर जर गया बोला विषय विकारों में। शाही गई सफेदी आ गई, दौड़ी सफेद, दौड़े बाल हो गए, सिर दौड़ा हो गया बोला ईब तो बुद्धि ले ले, ईब तो शुद्ध ले ले, सारी जिंदगी बिता दी विषय विकारों में। अब थोड़ी रही उम्र का तो बोला घनी गई थोड़ी रही, और ये भी बीती जा कह नटवा नाटवी ने ताल में भंग ना पा। तो आप शब्द गाते हो ना, नट खेल दिखाने वाला आता है, वो अपनी डुगडुगी बजाता है, वो रस्सी के ऊपर चलता रहता है, वो नाचता है और वो नीचे ठपकी लगाता रहता है। उसने कोई पीछा देला नहीं आया तो जो नाचन आ रही थी वह ऊपर ढीली पड़ गई, नीचे वो नट नीचे ढोलकी लगा होता बजा होता, उसकी तान पर नाचन ला रही थी वह। और वो कहे अब वो उदास हो गया क्योंकि पीछा दिल्ली आया नहीं, कुछ माया कुछ आई नहीं, तो वो मुरझाने लग गया। जब वो ऊपर तब बोले क्या घनी गई थोड़ी रही और यह भी बीती जा
कह नटवा नाटवी ने, कह नटनी नाटवा ने, हाँ जी। और ताल में भंग ना पा, कि अगर तू ताल में भंग करेगा तो मैं गिर जाऊंगी ऊपर से, दाढ़ देनी पड़ूंगी, और काम खराब हो जाएगा। कोई काम। कितनी बड़ी बात कही है, एक नटवा नाटवी। इससे काफी जीवों को शिक्षा मिली। गदर दर्दी कोई कामड़िया एक महात्मा था, वो महात्मा उसी के अंदर कितना बड़ा खेल महाराज जी समझाए कि उसमें एक फकीर आ रहा था बाबा वर्गा, और एक कमड़ी ले रखी थी, वो कमड़ी फेंक दे उसका लिए। फिर एक लड़का था जवान आपने दौड़ू वर्गा, वो गुंठी कवरांगे तो गुंठी हीरे मोती घने ही होवे, वो आपकी वह फेंक दी मुंदड़ी गुंठी वगैरह सोने की। उनकी लड़की थी राजा की, वह लड़की भी अपने हार पहन रखा था, वो फेंक दिया। अब वो राजा देखने लग रहे हैं, वो राजा देखने लग रहे हैं कि भैया के बात क्यों। राजा का हो गया क्रोध आ गया राजा कि मैं एक चीज नहीं दी इन्होंने, इस चीज में क्या समझी भैया, ये चीज इस चीज से इनको क्या ज्ञान प्राप्त होया, और ये गदर गदर देना, ये नाचनदारी इससे क्या है, कोई अच्छा खेल तो दिखाया नहीं इन्होंने। अब वो अगले दिन वो राजा कचेड़िया में तीनों चारवा ने बुला लिए, कचेड़ी लगा ली। वो कचेड़ी लगा ली जब, और बादशाह ने हुआ फकीर ने कहा क्या बोला, फकीर आपको क्या शिक्षा मिलेगी, आपके पास मैंने देखा है आपको सर्दी का महीना वो का महीना चलन ला रहे हैं, आपके पास एक कमड़ी है और यही उस खेल दिखाने वाले जादूगर को दे दी, आप ज्यादा मरोगे, आपसे मूर्ख कोई है, आपसे बड़ा कोई मूर्ख है क्या। जब लिया ना, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं मूर्ख बनने जा रहा था महाराज। वो फकीर कह मैं मूर्ख बनने जा रहा था, और उनकी एक साखी ने मेरा जीवन खोल दिया, मेरा संवार दिया। भला के भला मैं 20 साल 25-30 साल का मैं फकीरी में निकला था, मेरे बाल बच्चों को छोड़ के घर से, और आज मेरे को 70-72 साल हो गए, और आज मैं विचार करा क्या गांव जाने का, वापिस घर में गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए, कि ये फकीरी वाणा ऐसे ये बोला कोई मतलब नहीं, कोई रस नहीं मिला, कोई राम नहीं मिला, तेरे कोई नहीं मिला, इस ताची तो मैं गृहस्थ में रहूंगा और मेरा गृहस्थ भोगूंगा। मेरे को यह ज्ञान मिला, वह कही कि गणी गई थोड़ी रही, और ये भी बीती जा, कह नटवी नाटवाने के ताल में भंग मत पा। मैं ये सीखा कि पूरी जिंदगी गाड़ दी इस राम नाम के ऊपर, और थोड़ी सी रही है, क्या पता घर पहुंचूंगा जब प्राण निकल जावे, क्या आज ही निकल जावे, या 5-10 साल और जी लूंगा, अब तो गणी गई थोड़ी रही। अब इस बाणा का पट्टा मत लगा फकीर का, ये बाणा का फकीर की बाणा का पट्टा मत लगा, तेरा उद्धार हो जाएगा फकीर का बाणा। मेरे को ये शिक्षा मिली। राजा के समझ में आ गई, बोले ठीक है, साइड में। वो अपनी लड़की को बुलाया, लड़की को बोला बेटी तू यो हार किस तरह गई, कोई 3 जने तुम दिए, नगरी के और बतेरे साहूकार थे, उन्होंने किसी ने उसको भेंट नहीं दिया, आप किस तरह दिया। बोला महाराज मेरा ये विचार था कि जो अपना घोड़ों की सफाई किया करता वो छोरा जवान है, और मैं भी जवान हूं, और आज 35 साल हो गया, मैं 35 साल की होगी आज, मेरी जवानी सारी बर्बाद जाने लगी है, मेरी शादी आपने करी नहीं, क्योंकि आपको कोई अच्छा कंवर मिला नहीं, कोई राजा रजवाड़े का, और इसलिए मैं तो इस मेरे दिमाग में ऐसी बुद्धि
खराब होगी कि मैं इसके साथ भाजने वाली थी आज रात के 2 बजे। जब मेरे ये कहा कि गणी गई थोड़ी रही और यह भी बीती जा, कह नटवा नाटवी ने ताल में भंग मत पा। बोले मेरे को इस चीज से ये शिक्षा मिली महाराज कि मेरी 35 साल होगी, जवानी चली गई, 5-7 साल और 10 साल और है, और फिर तेरा ये कोई मतलब नहीं है। ईब तो बाप शर्मा के मारी ब्याह होगा, 2-4 साल और काट देगा, कड़न कड़न गालेगा। तो अपना घर बार व्यवस्थित करिए, अपना घर गृहस्थी व्यवस्थित करिए, कड़न कद ब्याह होगा, गणी गई थोड़ी रही। इसलिए मैं ये हार कर लिया। बेटा ने कहने लग गया, बोले तू मुकर भाई, तेरे को क्या हुआ? बोला पिताश्री मेरे को ये हुआ कि मैं आज 42 साल का हो गया और राजा रजवाड़ा में देख के आया कि 35-40 साल के लड़के कवर और राजा घोषित कर दिए जाते हैं, युवराज घोषित कर दिए जाते हैं, और मेरा आज तक राज तिलक नहीं होया। मैं 5-7 साल 10 साल हो गए मैंने डिग देने। मेरे ये मन में ख्याल आ रहा है कि मैंने इतिहास सुने कि जब तक सामने वाला राजा मरे नहीं ना, तब तक सिंहासन नहीं मिलेगा उसको। आज मैं रात को 12 बजे सारे बर्चीर बाले ये धर रखे थे काट के तड़े, आज तक 12 बजे मैं रात ने काटूंगा। यो तो नटुआ आ गया बीच में और इसका खेल देखने लगे और ये सारे चल गया और जद में तन काटू आ रहा। फिर इसका यह कहा कि गणी गई थोड़ी रही और यह भी बीती जा, कह नटवा नाटवी ने ताल में भंग मत पा। कि बाप कितना 70-75 साल का हो गया, 5-10 साल और जी लेगा, फिर तो तेरा ही ना सही हो। तू तेरा सिर के ऊपर यो क्यों कलंक लगावे? मेरे को ये ज्ञान आया इसलिए। अब राजा का पसीना चल के देख कितनी बड़ी मूर्खता कर रखी है। इनको सबको ज्ञान हो गया, इनके ऊपर किसी के ऊपर कुछ विराजमान था, किसी के ऊपर कुछ बुद्धि सवार थी, और कितना गंदे विचार थे इनके, और इनके छोटी सी बात ने इनका हृदय पवित्र कर दिया। और तू इस सिंहासन का चिपटा बैठे है, बोले बेटा तुम्हारा जोग लेने का टाइम नहीं है, फकीर तो मेरे को ही बन गए। वो अपना सारा सब कुछ दे के और वे अपने सिंहासन करके लड़की को ब्याह के और वो फकीरी बना, गरज सन्यासी बन गए। अब महाराज जी एक बात और क्या कर दे, अब ये राजा कौन था, राजा की लड़की कौन थी, और राजा का लड़का कौन था, और वो फकीर कौन था, और वो नटवा नाटवी कौन था, ये और खोलो। संत तो बाहर का हवाला देते हैं, पर संत अंतर में घटाते हैं। पता चला रामकर जी? ये बताओ महाराज जी, मैं तो क्या पता चल रहा मैं तो क्या बताऊं, मैं जो थारी सुनना आ जाए। ये बताओ महाराज जी, मैं तो सुना था। राधा स्वामी वे कौन थे? वो लड़की थी, वो मोह थी, वह मोह मारी थी। वो लड़का था, वो लोभ था, वो आर्य था, और वो फकीरी था, वो काम जो उसको काम वासना जागी, सारा बाणा का बट्टा लगाने लग गई। और वो राजा था, वो मन था कि इनको अपनी प्रजा को, रैयत को छोड़ कर वो फकीरी बाणा में सनातन सन्यासी ले लिया कि मेरे को तो मैं तो उसका मालिक का शब्द का भजन करूंगा। इस तरह मेरे तो इस तरह समझ में आई भाई, और किसी का और का विचार हो तो पता नहीं। ठीक है,
ठीक है जी, थे बताओ ठीक। ना 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 कई खुआई ना मत मानो ने, वो लीक मत पिटो, कुछ खोज करो, ख्याल करो कि मैं सही कही हूं गलत कही। हाँ तो ठीक कही महाराज जी, थे गलत थोड़ी कहो। वो लड़की मोह में आई, किसका है? वो उसका है, लड़का का। मोह ही तो जाग गया उसको, मोह जाग गया जब भी तो उसका प्यार हो गया उस लड़के से, न्यू कह लियो। और वो लड़का का वो लोभ जाग गया कि सिंहासन का, और वो फकीर का है वो कामना जागी, वो 25 साल 20 साल पहले जद वो था। और वो फिर वे सारे उसके, और चारों के चारों उसके किसके? उस। अब वो नटवा नाटवी कौन है ये और बताओ? ख्याल करो, थोड़ा सा ख्याल करो, ऊंचा ले जाओ, महाराज समझ जाओ। बताओ थे, बताओ समझाओगे। हैं? ये क्या समझाते, बताओ समझाओ। नहीं, थोड़े से, ये कोई ज्यादा ख्याल करने की बात को नहीं, अपना ही बनाया, ये अपना ही अपने पसारे फसा रखे अपा। अपना ही अपना ही किया है, अपना ही करने वाले। वो मुरझाया क्यों? वो नट था, वो क्यों मायूस होया? देख लो किस भाव पर जा रही है। और वह नाटवी ऊपर चल रहे, कह नटवा नाटवी ने ताल में भग मत पा, कि जिस तरह चलन ला रही है गाड़ी उसने चलाना शिखर में। हम उदास हो जाते हैं ना जब हमारी आस पूरी नहीं होती, हम संतों के पास जाते हैं या हमारी कोई कामना होती है और वो पूरी नहीं हुए, जब हम उदास हो जाते हैं, भाव गिर जाते हैं, गिर जाए ना। संत फकीर बोले ना दम को नहीं बोलिया है, आस पूरी नहीं हुए जब गिर जाते हैं। पर अंतर में वाक्य क्या है एक दूसरी, बोले ना तू लागे रही इसके सागे, वह आत्मा वह है वह ठीक है महाराज कि तू ताल में भंग मत पा, तू लागे रहा इससे, ठीक है। सिमरण करता रहे, नहीं तो मैं दर्द नहीं पड़ूंगी, मैं फिर भी कर जाऊंगी। अब मौका मिले चढ़ शिखर में चढ़ रही हूं मैं, ठीक है महाराज ध्यान से भंग मत करो, समझे? ठीक है महाराज। ठीक है ना? हाँ हाँ जी, राधा स्वामी। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, हरदम रहो हजूर दीवाने, क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर। कबीर साहब के क्या कबीर सुनो भी साधो, हरदम रहो हजूर, क्या हरदम हाजिर हजूर है? न्यू कौन के मन तो न्यू लगे कि हरदम हाजिर हजूर, हरदम रहो हजूर नहीं, ये तो भाई गाना में या कोई लिख रखा होगा हैं? हाँ, हरदम हाल हजूर, वो हर वक्त हर हाल में वो हजूर, ठीक है महाराज।
सही रहेगा। पर उसके वचन पर रहो तो सही, वो हर वक्त हर जगह। क्या कबीर साहब का वो पंडवा यज्ञ रच दी थी जब वो दाता दयाल नहीं आया हजूर बन के, काशी के पंडवा ने यज्ञ रच दी थी हैं, जो सारे उसकी जात खराब करने के लिए। और बोला आप देखा कबीर साहब का क्यों दाना तो एक है नहीं, और यज्ञ रच दी। ये कबीर साहब का तो यह चिंता कि खान का दाना को नहीं ये बेक है। और वे पंडिता ने, काशी के पंडिता ने ब्राह्मण ने किया दिमावंगा, वो दाता आगे अरदास करया, वो तो मायूस हो के और जान सुबह तेरी माटी छड़ी जाएगी, सुबह आओगे वे और वे सुबह तेरी माटी छड़ेगी। और वो जाके और कड़े गांव के भीड़ में बढ़ गया, बताओ जूड़ में, काशी के भीड़ में। और वो मालिक को याद करे कि मालिक बचावे दाता, अब तो आपको आना पड़ेगा। जब वो कबीर साहब, वो मालिक है कबीर का ही अवतार लेके उसका घर में प्रगट होके और सारे वो कह करो तमी कि शक्कर और घी वे सारे ले आया और वो यज्ञ रची पूरी। और वो देखे खा खा के बोला जाओ कबीर की, जाओ कबीर। जब वो देखा भाई यो कबीर का स्वर इनो कुकरा है, जब वो पूछा बोले भाई क्या बात है, बोला कबीर साहब का तो इतना बड़ा भंडार है। तो कबीर साहब सोचा कि मैं कौन हूं, तो मैं दूर बैठे हूं, ओढ़ किसा कबीर हो गया। जब वो अपना सतगुरु का शुक्रिया अदा करता है, हजूर का शुक्रिया अदा करता है कि दाता तेरा किस तरह शुक्र मनाओ। क्या रविदास की जूती नहीं काटी ने वो हजूर, क्या मीराबाई की वो साड़ी का चीर नहीं बढ़ाया ना वो हजूर। पर जिसने अपना दृढ़ विश्वास रखा, अपना हजूर को हाजिर रखा, उसके तो सारे काम करे। हम अपने पायों पे नहीं खड़े होते, इसलिए हजूर क्या करेगा। हजूर तो हाजिर है हर वक्त, किसी भी हालत में रहो आप, कहीं भी लो, वो उसका किसी चीज का मैल है ना कोई गिला है ना शकवा है किसी चीज का। हम ही उसको उलाने देते हैं, पर वो कभी नहीं बोलता। किसी को बोलता है क्या ना, वो अपने आप को छाती के लगा लेता है। जिस तरह बंदरी का बच्चा होता है, बंदरी पटदनी लगा लेता है। उसको याद तो करो, गांगा बछड़ा एक बार टिटा हुआ, दो बार हूं हूं करेगी, आवाज लगाती है ना। तो आप अगर उस मालिक ने याद करेंगे तो मालिक एक मिनट भी ना हम नहीं भूला तो वो किस तरह भूल सकता है। जिसका पुत्र सुपुत्र है, पुत्र है सुपूत होता है, तो वो माँ और बाप है उसका महिमा करते करते गुणगान करते छिकते नहीं ने। गांव में कोई अच्छा सभ्य आदमी हो है उसकी सारी बढ़ाई करे करते हैं ना, तो मालिक किस तरह नहीं करे उसकी बंदगी करने वाले का। जब हम हर किसी का सराहते हैं तो वो मालिक तो किसी भी टाइम, किसी भी घड़ी, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, सुबह हो, वो कति ना कौन बोले, वो एट टाइम आया रहे। मारे मेरा भणई आया नहीं जगदीश, वो ओढ़ 70 भट्टू सत्संग करे थे हम। जब वे कहने लगे बोलिया माँ चाला शब्दवाणी चालू होगी भाई, आरती बिनती करने लग रही भाई साहब हो रहे, तो चला आप अभी सत्संग में। जब बोलिया महात्मा जी अभी पौनाई है, पौनाई है, बोले 9:45 हुए है, 10:15 बजे चलांगा। मैं बोले अच्छा इतना डर लगता है इसका। और जब वो पौनाई पे वो मालिक आ गया संदेशा चल भी जगदीश। जब सवाई देखेगा पौनाई देखेगा, वो पौनाई सवाई कौन देखा है, वो तो जद मालिक को याद करोगे तब है। तो उस टाइम पर तू कौन देखो जो राम भजत थे,
राम भजन के टाइम पे पुणाई सुवाई क्यों देखे हैं? किसी भी टाइम 8 पैर 64 घड़ी हर का नाम बजो तो गुजारा है। ये तो हम बनावटी, हमारी थोड़ा सा हम गुस्ताखी करते हैं, ये पढ़ाई है, सुनाई है, धुनाई है। का टेम कौन मिला मालिक का राम का नाम लेने? हमारे पास हर टाइम मालिक का नाम बजने के लिए रहते। अब ये भाई कहते हैं मैं टेम्पू चलाऊं सारा दिन, मैं तो घर जाके भजन कीर्तन करूंगा ना। भजन करने का अपने पास हर वक्त टाइम रहता है। क्यों? वो दौड़ू को थोड़ी बजना है, दौड़ू तेरे को नहीं बजना है। वो माँ राम, वो राम तो उस मालिक को ही बजना है। कहे ना मेरा साईं मोह को बजे, ओठ हले ना जीभ हले, और मुख से कहूं ना राम मेरा साईं मोह को बजे, और तब पाऊं इस मन से बजवाना है। ये मन बेईमान है ना, इसको बैठाओ इधर तीसरे तिल पे, इधर बैठ के बजेगा ये। इसका याद रखो, अपने काम करते रहो, काम में कोई हरकत ना करे, और खूब मालिक की बंदगी करो। चलते फिरते उठते बैठते क्या कबीर हम उसी ठिकाने, अपना ठिकाना एक बना लो। तीसरा तिल इधर ध्यान धरेंगे, जब जाके उद्धार होएगा, जब जाके प्रकाश होएगा, शब्द खुलेगा, रंग रूप दिखेगा, अपना रूप लखो घट भीतर है, तब देखो गुलजारा हर कर नैनो दीदार में प्यारा। वो घर है, क्या गावे घर दूर, ये दूर नहीं है, हम दूर बैठे हैं। जदी तो नित्यानंद कहे हैं साधो बहुत